स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपको आज इस क्लास में 3D से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। तो बिल्कुल कम समय में, क्योंकि हम जब क्लास कराते हैं तो कम समय लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताते हैं और बिल्कुल ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ में जो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो कम समय में अच्छा से 3D के सारे क्वेश्चन को देखना है और कहना चाहेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज जो है वो प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा तो मिल जाएगा आपको। बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक टच करके वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 3D से आज का पहला सवाल देखिए क्या है। सवाल है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की दिक्कोजिया क्या होता है। एक्स अक्ष का दिक्कोजियाएं कितनी होती हैं आपको बताना है। चलिए एक बात सुनिए, इसमें ऑप्शन 4 को रहेगा, कौन सही है वो बाद की बात है। फिर सुनिए बात को, डायरेक्शन कोसाइन पर मतलब डीसीज पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को सीखना सबसे बड़ा काम है हमारा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स रहेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जानते हैं। यहाँ देखिए डायरेक्शन कोसाइन वाला कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि इस पे आने वाले सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाए। देखिए यहाँ पे सिंपल बात समझा दे रहे हैं थोड़ा सा तेज़ी में। यहाँ पे क्या है ना कि यह अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई है, यह जेड है, ये ओरिजिन है, ठीक है ना। एक लाइन मान लीजिए यहाँ पे है, पी रखा है इसका यहाँ पे, तो ये एक्स के साथ अल्फा एंगल, वाई के साथ बीटा एंगल और जेड के साथ गामा एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो सुनिए यहाँ पे क्या है, एल इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, एम इक्वल टू कॉस बीटा होता है और एन इक्वल टू कॉस गामा होता है। ध्यान से देखिएगा तब जाके समझ में आएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा बुआ डायरेक्ट आपके। तो ये जो होता है ना, ये तीनों जो होता है, ये तीनों कहलाता है क्या चीज़, डायरेक्शन। क्या चीज़, डायरेक्शन कोसाइंस। LMN क्या कहलाता है, डायरेक्शन। DC लिख दीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस। अब सुनिए एक बात समझ में आ गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाद में LMN क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, बहुत बार पूछा है, 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, आगे क्या है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी 1 होगा। लेकिन वहीं अगर इसको बदलेंगे साइन में हम लोग, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होगा। तो कॉस में रहेगा तो 1 होगा, साइन में रहेगा तो क्या होगा, 2 होगा। इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे आप बोलिएगा सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, आप क्या क्या लिख रहे हैं। देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 3 ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखते चलिए, हम लिखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है कम टाइम में। तो मेंटलिटी समझिए, सिर्फ क्वेश्चन सामने दे देना और उसका आंसर डी होगा, ए होगा, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ये सब कहवाने से अच्छा है कि पढ़ाया जाए। आपको समझ में एक बात आता है कि सर कम समय में अधिक चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आपका काम है लाइक करना, आपका काम है शेयर करना। नहीं मन करे मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना पढ़ाई करके अपना लाइफ बना लीजिए बढ़िया से, उसके बाद तो मेरा अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। तो अपना लाइफ बनाइए, बस यही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ समझिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, L/A M/B N/C, मतलब A, B और C क्या है, 3 संख्याएं हैं जो L, M और N के क्या है,
समानुपाती हैं, तो इस ए, बी और सी को बोलते हैं डी रेशियोज। क्या बोलते हैं? डी रेशियोज बोलते हैं। अब सुनिए यहाँ ध्यान से, तो देखिए डी रेशियोज के टर्म में एल का मान क्या होगा? एल बराबर होता है ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे ही आपका एम बराबर क्या होगा? बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर क्या होता है? सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझे ना बात? तो ये चीज हो गया। अब इसका क्या बेनिफिट है? 3 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुआ। इसका क्या बेनिफिट है ये बताएंगे, तब इसका डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे एक्सिस का। तो एक बात समझ में आया तो इस थोड़ा सा अच्छा से लिखे, यहाँ पे हम समझा रहे हैं, समझ रहे ना। इसको आप आराम से पहले नोट कीजिए, ठीक है। चलिए घबराइए नहीं, बढ़िया से देख लेंगे ना तो फिर एक्स एक्सिस का पूछ रहा था, याद रहेगा हमें। तो बढ़िया से देख लेंगे ना तो बहुत अच्छा बन जाएंगे आप। घबराएंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है ना। चलिए आप भी क्वेश्चन के साथ ऐसे चिपकिए कि कितना भी घुमा फिरा के पूछे आप उसको न छोड़ें, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन? कह रहा है क्या? फाइंड डी कोसाइंस इफ डी रेशियोज आर 3 to 6। कोई लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियोज इतना है तो डी कोसाइन निकालना है, मतलब एल, एम और एन का मान निकालना है। समझिए ध्यान से, करना कुछ नहीं है यहाँ पे करना क्या है? सबसे पहले क्या करना है हमको? सबसे पहला काम क्या करना है इसको समझ लीजिए। पहला काम क्या करना है हमको? निकालना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। रूट कर दीजिए, कितना होगा? 9 और 4 13 13 और 36 49 का 7। तो एल का मान क्या होगा? 3/7, 2/7, 6/7 हो गया आंसर। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, दिया है बार बार, आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना। हम चाहते हैं बिल्कुल जड़ से ही दुश्मन खत्म करें। जड़ से दुश्मन कैसे खत्म करेंगे? कॉन्सेप्ट समझ के। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे रिमेंबर, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलिए एक्स एक्सिस का यहां समझिए डी कोसाइन क्या होगा? 1 0 0। वाई एक्सिस का क्या होगा? देखिए 0 1 0। एक ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा पॉइंट ऐसे लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो एक्स का पूछेगा, जब एक्स एक्सिस का पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग? एक्स का स्थान पर 1 रख देंगे, बाकी दोनों 0। जब वाई का पूछेगा तो वाई का स्थान पर 1, बाकी सब 0। जेड का पूछेगा तो क्या होगा बोलिए? जेड एक्सिस का तो क्या होगा? तो जैसे जेड एक्सिस का पूछेगा तो जेड का 1 रख देंगे, बाकी सब 0। तो ये देखिएगा हर साल पूछा गया है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। आप क्वेश्चन गिनोगे ना तो एक टॉपिक पे क्वेश्चन का धजिया उड़ा देंगे, मतलब बहुत तरह गिनवा देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सब चीज बढ़ेंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा, मजा आएगा, ठीक है ना। एक चीज समझ में आ गया आपको? आइए यहां पे अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कौन कौन है थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं हम। यहां पे पॉइंट दिया गया है 4 3 7 एंड 1 -1 और -5। इसके बीच का दूरी क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, छोटा सा कंसेप्ट है कि देखिए यहाँ पे एक लाइन अगर आपके पास दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 z1 और ये दिया गया है b जिसका क्या है x2 y2
Z2। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप AB जब निकालेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, मतलब सब रूट के अंदर है, यही देखा था। जैसे इसका आंसर मिलाना है, डिस्टेंस d बराबर क्या होगा, तो देखिए रूट अंडर कर लेंगे, 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12 का होल स्क्वायर। और सबको करना है कैलकुलेट, 9 प्लस 16 प्लस 144 आ जाएगा कितना, 169 का हो जाएगा 13। क्या हो गया आपका, 13 हो गया। तो ऐसे टिक मार दीजिएगा। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए, फ्रॉम ओरिजिन की जब बात हो, एक पॉइंट दे देगा PXYZ, है ना, फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस d बराबर, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इतना काम कर लेंगे हम। क्लियर, याद रखिएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, बहुत ही मजेदार बात अब जा रहे हैं बताने हम, उस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, तो सारा क्वेश्चन आपसे मतलब कि पूछा गया है और वो सब पूछ सकता है, इसलिए आपको ऐसे बता रहे हैं। आप कम समय में ज़्यादा चीज़ देखिए, कितना बढ़िया से क्लियर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन, उसको समझते हैं बढ़िया से। चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत ही लाजवाब बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा। यहाँ पे समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस, अंग्रेजी हिंदी के चक्कर में मत पड़िए, हिंदी बताएंगे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 5, है ना, फ्रॉम 3, 4, 5 फ्रॉम x एक्सिस, x अक्ष से इस बिंदु का दूरी कितना होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल। x अक्ष से इस बिंदु का दूरी कितना होगा, x अक्ष से बात कर रहा है, इसकी दूरी कितना होगा, बस यही देखना है। तो इसके लिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, काम क्लियर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा है, समझिए। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लेते हैं, पहले हम समझिए, मेन जड़ को समझ लीजिए। पॉइंट मान लीजिए कि XYZ है, ठीक है। और ये पॉइंट कह रहा है क्या यहाँ पे कि किस, माने इस पॉइंट से अगर x एक्सिस का डिस्टेंस कहा गया हो, x एक्सिस, तो x एक्सिस का जब बात होगा कि इस पॉइंट से x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो देखिए यहाँ पे तो d बराबर क्या लिखिएगा, तो x एक्सिस की बात किया गया है, तो x को छोड़कर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिख के रूट कर देंगे। अगर वहीं कहता है कि y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो देखिए यहाँ पे d इज इक्वल टू y को छोड़ के बाकी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के रूट कर देंगे, सॉरी z हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। और तीसरी बात कहा जा रहा है z एक्सिस से अगर मान लीजिए बात कह दिया, तो d बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्सिस के लिए बात कह दिया है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन के लिए कौन सा एक्सिस यूज किया गया, एक्स एक्सिस। तो एक्स वाले काट दीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हम रूट कर देंगे तो कितना होगा, 16 प्लस 25 कितना होगा, रूट 41, आंसर हो गया। बट इसी में देखिए, इसी में एक और चीज लॉजिक आता है। अगर एक्स वाई प्लेन से कह रहा है, समझिए बात को, ये बिंदु जो है एक्स वाई प्लेन से कितना दूरी पर है,
तो लिख दीजिएगा क्या गायब है इसमें, जेड गायब है तो जेड लिख देंगे। वाई जेड प्लेन से अगर बात कर दीजिए तो इसमें क्या गायब है, वाई जेड तो दिया, एक्स गायब है तो एक्स आंसर हो जाएगा। और अगर जेड एक्स प्लेन की बात कर दे तो क्या गायब है इसमें, वाई गायब है, वाई आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसी पॉइंट के लिए क्या कर दे बुआ, एक्स एक्सिस को हटाकर, इस एक्स एक्सिस को हटाकर, ठीक है ना, हटा दे और कह दे क्या कि एक्स वाई प्लेन से कितना दूरी पर है ये पॉइंट, एक्स वाई प्लेन से ये पॉइंट कितना दूरी पर है, तो क्या आंसर हो जाएगा बोलिए। तो एक्स वाई प्लेन की बात किया तो एक्स काटिए वाई काटिए, आंसर 5 हो जाएगा। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक फंडा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो अब सुनिए, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ क्वेश्चन दे दिया हमने कि 3, 5, 7 है ना, तो फ्रॉम कह रहे का, फ्रॉम कह दिया हमने जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से कितने दूरी पर है आप हमें बताएंगे। जेड एक्सिस से कितना दूरी पर है हम आपको कमेंट बॉक्स में, उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएं। तो ये पॉइंट जेड एक्सिस कितना दूरी पर पूछ सकता है एग्जाम में कोई भी इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं अगले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस तरीके से अपने स्टडी को अंजाम दीजिए कि गर्दा गर्दा हो जाए एग्जाम में, और हम आपके साथ हैं, करा रहे हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए आप लोग से ही कहना चाहेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए आप लोग यूट्यूब पे चाहे कहीं भी जाकर, प्लीज़ पढ़ाई कीजिए अपने रूम पे बैठ के, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कह रहे क्वेश्चन, क्या कह रहे, क्या द लाइन पासेज क्या लिख रहे हैं, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। और लाइन कौन सा, अब देखिए लाइन कौन सा, तो यहाँ लाइन थोड़ा सा हम लाइन लिखना चाहेंगे, द लाइन, और लाइन दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख ले, लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, तो x - 2/3 इज इक्वल टू y + 4/5 इज इक्वल टू z - 1/6। मतलब द लाइन, मतलब ये लाइन जो है किस बिंदु से होके पास कर रहा है, ऑप्शन देगा 4 गो। अब सुनिए, तो इस लाइन के ऊपर करते हैं एनालिसिस, इस लाइन का डीएनए टेस्ट करते हैं। चलिए तो कॉन्सेप्ट लिखिएगा, कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए तो ये रहा शानदार तरीके से समझिए। जो भी लाइन होता है वो इस फॉर्म में रहता है, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c, इस रूप में रहता है। सुनिए, अब इस रूप में लाइन है, इस लाइन की कहानी क्या है कि ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है बाबू, तो पॉइंट से पास कर रहा है। देखिए x में से क्या घट रहा है, x1, y में से y1 और z में से z1, तो बीच में देखिए माइनस का साइन है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x1 माइनस का साइन रहेगा तो आराम से लिखेंगे प्लस में x1 y1 और z1। यह इस पॉइंट से होकर गुजर रही है, और ये जो लाइन है ना इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, डायरेक्शन रेशियो कितना है, ABC, मतलब इसमें ABC डायरेक्शन रेशियो हम लोग ले लेंगे, समझे ना। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, ये है कार्टेशियन फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। अब सुनिए CF में है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं समझिए, तो R इज इक्वल टू, ये जो लाइन जो ABC है ना डायरेक्शन रेशियो, ये कौन से चीज का डायरेक्शन रेशियो होता है, देखिए लाइन डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो एक्चुअली कंडीशन क्या होता है समझिए, कंडीशन क्या होता है डीपली आप पढ़े होंगे क्या चीज। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप
इससे एक पॉइंट बनाते हैं, ठीक है ना, पॉइंट्स हो गया पॉइंट वेक्टर। अब प्लस लेमडा लिखते हैं, और ये जो डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है आपको ये वेक्टर बी का, देखिए तो ये इसको ऐसे लिखते हैं प्लस क्या लेमडा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इस प्रकार से हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या हो गया ये हो गया वी एफ, ठीक है ना। इसको हम लोग और अच्छा तरीका से ए प्लस लेमडा बी इस रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना। ये जो है पॉइंट वेक्टर इतना की जगह पे आ गया, और ये जो वेक्टर होता है बी लिख दिया इसके बदला में हमने, और ये क्या है, ये क्या है आपका लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है। तो मतलब कि यहाँ पे मेन बात क्या समझने वाला है, मेन बात समझने वाला है बाबू ये कि अगर ये लाइन दिया गया है तो इस पॉइंट से होकर जाएगी, क्लियर। इसका डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो ABC लिख देंगे हम, क्लियर। और उसके बाद क्या होगा समझिए, यहाँ पे इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में आपका ये होता है। तो अब रही बात इस क्वेश्चन का आंसर करने की, तो आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए किस पॉइंट से जा रही है, इसके लिए पॉइंट मेंशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे x में क्या घट रहा है 2, अच्छा यहाँ प्लस में दे दिया है तो मतलब पक्का y1 जो होगा -2 हुआ होगा तो प्लस हुआ। आज उसके बाद z1 का मान 1, देख रहे हैं ना, सबके बीच माइनस है, यहाँ प्लस क्यों आया, मतलब पॉइंट हुआ माइनस में होगा, तो इस पॉइंट से होकर जा रही है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन तो मजा आएगा, समझ में आएगा। चलिए तो इस लाइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, और भी बातों को हम समझा रहे हैं, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। हर तरीके के क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं ताकि एग्जाम में जाकर झंडा फहरा के आइए एग्जाम में, तब जाके मजा आए आपको, ठीक है। ऐसा ही थोड़े होगा, पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, क्वेश्चन लिख दिए हैं हम पहले ही ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए समय किल ना हो। द लाइन्स, एक लाइन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे दिया गया है। करे कि विल बी पैरेलल इफ, ये दोनों लाइन क्या हो गया पैरेलल होगा, क्या होगा पैरेलल होगा। कब पैरेलल होगा, कब समांतर होगा, इसकी बात आपको बतानी है। तो कॉन्सेप्ट जानेंगे तब तो पता चलेगा ना। चलिए कॉन्सेप्ट जानने के बाद गर्दा उड़ेगा एक क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तब मेरा कहना है कि कोई भी काम करो सीखने को मिले और एग्जाम में आपको फायदा हो, बस ये चीज़ मकसद रहेगा तो आगे आपको कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आते हैं, ध्यान से देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा देखिए दिमाग लगाकर कि x माइनस x1 बाई a1, ठीक है, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2। ये दो क्या हो गया, ये दो लाइन हो गया, ठीक है ना। दो केस की बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे पैरेलल की, किसकी बात करेंगे, पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल कब होगा, पैरेलल कब होगा, जब देखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। और ये क्या होगा दूसरा, a1 a2, b1 b2, c1 c2 बराबर 0। तो परपेंडिकुलर, देखिए पैरेलल के लिए क्या होगा, ये कंडीशन, और ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन है किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। जब लंब की बात होगा, जब लंब की बात करेगा तो हम ये काम करेंगे, जब लंब की बात होगा तो ये काम करेंगे, और जब समानांतर की बात होगी तो ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, लंब समानांतर। आइए जरा ध्यान से देखा जाए, बढ़िया से समझने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ पे कह रहे कि पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा तो मेरे हिसाब से बताइए आप क्या क्या हो रहा है। a1 बट्टा a2 l बट्टा 2, देखिए तो यहाँ पे इज इक्वल टू m बट्टा 3 इज इक्वल टू n बाई 6। अब सर इतना तो हम लिख दिए, बट ऑप्शन में कोई टच नहीं कर रहा है। देखिए ये क्या है ना, मान बराबर में है, तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, अच्छा से सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सबका एलसीएम देखिए 2 3 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। सभी में 6 से गुना कर दीजिए, जो एलसीएम आता है उससे गुना करते हैं। चलिए
तो दूसरे कटाइए, 2 3 6, 3l बच गया बराबर 3 दूना 6, 2m आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा, n बचेगा। अब बताइए ये ऑप्शन में कहाँ टच कर रहा है, ऑप्शन में कहाँ टच कर रहा है, ऑप्शन में आपको ये 2 नंबर पे टच कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा माने कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लंबा बनते हैं, इसलिए ऐसे हम जिक्र कर दिए हैं, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है x - 1/4 इज इक्वल टू y - 1/5 इज इक्वल टू z - 1/0। और देखिए इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस या एक्स वाई प्लेन, ये सब में कौन सा ऑप्शन सही है। हम बता रहे हैं कैसे सही है। देखिए किसके नीचे 0 है, z के नीचे 0 है। तो देखिए हमारे पास एक पॉइंट ऐसा सोचिए ट्रिकली, एक्स वाई जेड पॉइंट लेते हैं हम लोग, किसके नीचे 0 है, z के नीचे, जिसके नीचे 0 का उसको कट कर देंगे, 2 बच गया, ठीक है ना। तो एक्स वाई प्लेन के क्या है, आपका समानांतर है, ऐसे लिख देंगे, क्या है, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई के प्लेन के समानांतर ये है। ऐसे मान लीजिए कि देता कि x - 2/0, y - 3/5, z - 1/6, ये किसके पैरेलल होगा। तो हमारे पास x y z लिख देंगे यहाँ पे, किसके नीचे 0 है, x वाले के नीचे 0 है तो x को काट देंगे, तो पक्का y z प्लेन के क्या होगा, ये पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। ऐसे करेंगे, ये लाइन के लिए, ये लाइन किसके पैरेलल होगा, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा। टेक्निक क्या है, नीचे 0 किसके है, जेड वाले के नीचे 0 है, तो जेड वाले के छोड़ के एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा, एक्सिस में नहीं आता है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बात को, घबराने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो किसके परपेंडिकुलर होगा, ये भी तो सोच सकते हैं भाई, किसके पर, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो किस पे परपेंडिकुलर होगा, ये भी सोचिएगा जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि x - 3/2 इज इक्वल टू y - 4/0 z - 4/5, कह रहे कि ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर माने लंब, परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर होगा, किस पे लंब होगा, जरा ध्यान से देखिए, सुनिए। पहले हमने टेक्निक क्या बताया है कि अगर पैरेलल की बात करेगा, पैरेलल की जब बात करेगा तो कहाँ देखेंगे, किसके नीचे 0 है, तो y वाले के पास 0 है, तो एक्स वाई जेड होता है पॉइंट, y वाले के काट देंगे, मतलब ये एक्स जेड प्लेन के क्या होगा, जेड एक्स प्लेन के क्या होगा, ये पैरेलल होगा, जेड एक्स प्लेन के पैरेलल होगा। तो पैरेलल तो लिख लेते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर जिसके नीचे 0 है उसी एक्सिस पर लिखेंगे, तो एक्सिस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, किसके नीचे 0 है, दोनों चीज समझ जाइए। ये लाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, इस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन जानिए, किसके नीचे 0 है, y के नीचे 0 है, तो क्या होगा, ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो पैरेलल किसके होगा, तो y को काट दीजिए, एक्स जेड वाले प्लेन पर पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, समझ लीजिए, नहीं तो बाद में मुंह पर क्या बोलते हैं, ताला लग जाएगा, गलती हो जाएगा तो बोलिएगा हाँ गलती कर दिया। आगे देखिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास है, हर चीज़ समझाते हैं, हम चाहते हैं कि आपको सीखने को मिले और आप सीख जाएं, ठीक है ना, तब जाकर आपको फायदा हो। चलिए आगे हम प्लेन में करें कि द डिसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x - 3y + 6z - 3 = 0। चलिए प्लेन की बात हो गया, प्लेन दिया गया है, इसके डिसीज क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो मतलब है, देखिए पहले यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट समझिए।
एक प्लेन जो होता है उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ए बी और सी क्या होता है, डी रेशियोज होता है नॉर्मल का, डी रेशियोज ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल का क्या होता है, डी रेशियोज होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। क्लियर। तो अब आपको पता है कि सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप आराम से निकालिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट कर दीजिएगा। मान लीजिए कोई ना कोई संख्या आ गया, आर आ गया, तो इसलिए एल का मान क्या होगा, ए बटा आर, एम का मान बी बटा आर, एन का मान सी बटा आर। बस यही कहानी रहेगी। सुनिए एक और बात, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, एल का मान क्या होगा, पहले निकालिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आर बराबर निकालिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, रूट कर लेंगे 7 आ जाएगा यहाँ पे, 49 का 7। तो बताइए एल बराबर क्या मिला, 2/7, एम बराबर माइनस 3/7, एन बराबर 6/7। चीजवा वही है, बस थोड़ा घुमा फिरा कर पूछता है कि नहीं। तो अगर डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो सिर्फ आंसर क्या होता, 2 माइनस 3 6, डायरेक्शन कोसाइन में आंसर ये हो जाता है। डायरेक्शन रेशियो पूछता अगर डी रेशियोज, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 माइनस 3 6, ये होता। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मेन कंसेप्ट को। चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए क्या होने जा रहा है। यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हैं आपको। देखिए कह रहा है क्या, एंगल बिटवीन द प्लेन, कौन सा प्लेन के बीच में एंगल का निकालने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पे तो कह रहा है क्या, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 6 बराबर 0, एक प्लेन ये है, एंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल बताना है आपको। क्या बताना है, एंगल बताना है। दोनों प्लेन के बीच में एंगल बताना है आपको। देखिए एंगल कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका समझिए, टेक्निक यहाँ देखिए। लिखिएगा cos थीटा बराबर, देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है ना। देखिए ध्यान से क्या बता रहे हैं आपको, फॉर्मूला लिखेंगे समय लगेगा। इसको इसको इसको, यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। चलिए तो 2 गुने 1 2 प्लस 3 गुने 1 3 प्लस 4 गुने 1 4, मॉड कर देंगे, चाहिए बट्टा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट कर देंगे, गुना 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। सुनिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 2 5 4 9, 9 बट्टा 9 4 13 16 रूट अंडर 29 है ना, गुने रूट अंडर 3, कटने वाला तो है नहीं तो लिख देंगे 9 बाई क्या, रूट अंडर 87। क्या हो गया ये आपका, तो इसलिए लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 9 बाई रूट अंडर 87। अब जरा ध्यान से, 87 ना है, 81 क्यों लिखा हमने, 87। चलिए तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब जो अगला बात बताने जा रहे हैं ना, बहुत ही मजेदार बात है, देखिए क्या है, ठीक है ना। यहां समझिए, 3D में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, बट हम आसान करके पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए देखिए यहाँ पे 2 प्लेन, देखिए यहां समझिए क्या है, यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन
पैरेलल टू क्या, तो दिया है x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4 बराबर 0। देखिए इसके लिए ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऑप्शन से समझ में आएगा ये। तो x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4 बराबर 0 ये भी दिया है। दूसरा कह रहा है कि x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 1 बराबर 0। सी नंबर ऑप्शन दिया है क्या चीज़, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 बराबर 0। डी नंबर ऑप्शन दिया है क्या, तो यहाँ देखिए x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 9 बराबर 0। तो देखिए हमारे पास प्लेन ये है, ठीक है ना। तो सुनिए पहले, तो इसमें क्या है ना कि जैसे मान के चलिए कोई प्लेन अगर यहाँ पे है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल कोई प्लेन लिखना हो ना, तो सबसे एक तरीका होता है प्लेन लिखने का, क्या देखिए इसके पैरेलल एक प्लेन हो सकता है। कौन प्लेन हो सकता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस सिर्फ d को चेंज कर दीजिए, यह यहाँ पे k लिख देंगे। k भी हो सकता है या सेम टू सेम भी प्लेन हो सकता है, तो ये हो जाएगा। तो मतलब देखिए करना क्या है, देखिए कहाँ सेम टू सेम है, x प्लस 2y माइनस 3z, x प्लस ई नहीं है इसमें है ना, ये है आपका। देखिए बस कांस्टेंट चेंज हो गया तो आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, समझ रहे ना बात। तो ऐसे हम लोग मतलब कि चेक करेंगे, कोई दिक्कत, इतना क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा। क्लियर। अब आइए आगे देखते हैं और समझते हैं बात को कि क्या कहानी बन रही है। क्लियर, चलिए। घबराने से नहीं ना होगा, दिमाग लगाइए। चलिए अब यहाँ पे एक बात पूछता है, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ क्या चीज, इक्वेशन ऑफ कौन प्लेन, तो yz प्लेन इज, yz प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो अब yz प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इस बात छोड़िए, पहले बात समझिए। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, इक्वेशन ऑफ yz प्लेन, इक्वेशन ऑफ zx प्लेन। इन तीनों का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। कुछ ही पूछ सकता है ना, तीनों में कुछ भी तो आ सकता है ना। क्लियर। तो दिमाग लगाना है छोटा सा। देखिए सिंपल बात समझिए, प्लेन की जब बात होती है ना, देखिए यहाँ पे तो x y और z, देखिए टिक मार मार के भागना कलाकारी नहीं ना है। टिक मार के भाग जाते, कुछ क्वेश्चन बता के भाग जाते तो क्या होता, थोड़ा लाइन अप डाउन कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या होता, आपका कंसेप्ट जो है ना सीमित हो जाता। तो आपको हम चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट बूस्ट करें। तो यहाँ पे मतलब कि देखिए ये कहलाता है एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। इसमें z का मान क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया, z बराबर 0। ये कहलाता है वाई जेड प्लेन, इसमें x का मान 0 होता है, तो x बराबर 0। और जेड प्लेन ये कहलाता है आपका जेड प्लेन, ये चीज ये जेड प्लेन कहलाता है, जेड प्लेन। तो इसका क्या हो जाएगा, y जेड में क्या है, हाँ y नहीं है तो y बराबर 0। क्लियर। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। ऐसे आपको समझ में आना चाहिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अच्छा समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए सिंपल सा बात समझने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। 2 चीज़ें से आप क्लियर करना चाहते हैं हम, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, यहाँ प्लेन की बात कर रहे हैं, ये प्लेन हो गया, ये लाइन हो गया। अब सुनिए क्या कहने जा रहे हैं हम, कह रहे हैं कि प्लेन 2 दिया गया है यहाँ पे, तो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। प्लेन की बात हो माने दोनों सेम, प्लेन प्लेन लाइन लाइन, देखिए लाइन लाइन हो या प्लेन प्लेन हो, तो क्या होगा, ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। समझ रहे ना, प्लेन प्लेन की बात हो, लाइन लाइन की बात हो, इस तरह से होता है। परपेंडिकुलर की जब बात होगी तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0, ये अप्लाई करेंगे। लेकिन जहां प्लेन और लाइन की बात हो, ऐसे दिया रहे,
तो देखिए उल्टा चलते हैं, जब पैरेलल की बात होगी तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 करेंगे। परपेंडिकुलर की बात होगी तो A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 आपस में इक्वल करेंगे। क्लियर, तो ये सब चीज़ें रही। तो आपको जितना बताएं हम बहुत इंपॉर्टेंट रहा। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कितने लोग सही बताते हैं देखते हैं हम। तो आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा है, आपको लगा है कि इसमें बहुत सारा नॉलेज मिला है आपको, आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।